प्रिय छात्रों, साक्षी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस में ऊंचाई दूरी के कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, उनको हम बताएंगे। तो इसमें जो इसी क्रम में एक पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आता है पेपर में, उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है बेटा, किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित दो बिंदु पी और क्यू है। यानी वो कहना चाहना है कि कोई हमारी क्या है मीनार है। ठीक है, ये हमारी कोई एक मीनार है। एक ही सरल रेखा में दो बिंदु हैं, एक पी है बेटा और एक क्यू है। पी है, क्यू है। तो ए इसकी दूरी कितनी है, ए है। ठीक है, और यहाँ से फिर इसकी दूरी कितनी है, बी है। पी बिंदु की, यानी दोनों की अलग अलग दूरी दे रखी है। ये कितनी है बेटा, बी है, और ये कितनी है, ए है। ठीक है, पी बिंदु है और कौन सा बिंदु है, क्यू बिंदु है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है बेटा, पी क्यू से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे, यानी मीनार का सिरा कौन सा है, ये है, कि उन्नयन कोण कोट पूरक है। क्या है कोण, कोट पूरक है। यानी इससे देखने पर जो उन्नयन कोण बन रहा है ये वाला, और इससे देखने पर जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, वो ये कह रहा है कोट पूरक है। तो कोट पूरक क्या होते हैं बेटा, कोट पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनमें दो कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, कोट पूरक। तो हम अगर मान लो एक हमारा क्या है बेटा, थीटा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो हम लिख देंगे इसे 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है बेटा, वो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, अंडर रूट ए बी है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा चित्र दो बन गया। अब हम इसे नाम दे देंगे पी क्यू, पी क्यू ए बी। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है बेटा, मान लेंगे मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच है। ठीक है, तो निकालेंगे, पहले निकालेंगे त्रिभुज माना मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा, एच मीटर है। तब त्रिभुज पी ए बी में, तो पी ए में निकालेंगे बेटा, तो ये क्या होगा, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो एच बटे ए। ठीक है बेटा, यहाँ से ये हमारा क्या निकला है, टेन थीटा, समीकरण नंबर ए। अब ऐसे ही दूसरे में लगाते हैं बेटा, त्रिभुज क्यू ए बी में। ठीक है बेटा, तो यहां से लगाएंगे तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर एच बटे हाइट की पूरी की चीज इसका आधार बी है। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा बराबर एच अपॉन बी। ठीक है, अब हम कॉट को हम चेंज कर सकते हैं ना, व्युत्क्रम क्या होता है इसका, 1 अपॉन टेन थीटा बराबर एच अपॉन बी। अगर हम यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बेटा, यानी टेन थीटा हो जाएगा बी बटे एच। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो समीकरण नंबर 1 ये भी टेन थीटा बराबर है, और समीकरण नंबर 2 ये भी टेन थीटा बराबर है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा बेटा, ये यानी ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से निकालेंगे तो एच बटे ए बराबर बी बटे एच। तो देखो इसका कैंची का गुणा कर देंगे, इसका इसमें इसका इसमें, तो इसका गुणा इसमें होगा, तो बेटा एच स्क्वायर बराबर ए बी, और एच जो कि हमें निकालना है तो वर्गमूल ले लेंगे ए बी। यही क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई अंडर रूट ए बी होगी। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, अब देखो ऐसे ही और सारे और भी क्वेश्चन है। एक ये भी क्वेश्चन है जो 2020 में आया है। ये कह रहा है कि उसकी ए बिंदु से दूरी जो अगर 9 है और 16 है, तो उसकी जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी होगी, 12 मीटर होगी। एक बिंदु 4 है, एक 9 है बेटा, तो उसकी कितनी होगी मीनार की ऊंचाई, 6। ऐसे ही 100 है, 150 150 है, तो उसकी कितनी होगी, 150 होगी। ठीक है, ऐसे ही ये सारे तीनों क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन निकालेंगे हम। ठीक है छात्रों, इसी क्रम में ये दूसरा क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है बेटा, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार है बेटा जिसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, ये वाली मीनार है, कितनी ऊंची है,
20 मीटर है। वो ये कह रहा है जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, यानी जब सूर्य यहाँ है, यहाँ सूर्य होगा तो छाया इधर आएगी, तो ये छाया आ गई। तो छाया की जो लंबाई है वो क्या कह रहा है, कितनी है? छाया की जो लंबाई है वो कितनी है बेटा? 20√3 मीटर है। तो वो ये कह रहा है कि सूर्य का बनने वाला, यानी यहाँ से उन्नयन कोण बनेगा ना, सूर्य ये है, तो उन्नयन कोण पूछ रहा है बेटा। ये मान लिया हमने कितना है, थीटा। तो हमें ये निकालना है, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है बेटा, मान लेंगे, माना सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण थीटा है, तब त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज एबीसी में बेटा क्या हो जाएगा, यानी देखो थीटा मान लिया तो टेन थीटा लंब दिया, आधा दिया, तो टेन थीटा बराबर 20/20√3। देखो 20 से 20 कट गया, तो टेन थीटा बराबर 1/√3, और टेन थीटा बराबर कितने का मान होता है भाई, टेन 30 का। ठीक है, तो थीटा से कितना हो गया यहाँ से, 30 डिग्री, यानी जो कोण होगा वो कितना होगा, सूर्य का कोण होगा 30 डिग्री। लिखेंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा मेरा, 30 डिग्री होगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से अब अगला देखेंगे, अगला भी करेंगे। देखो बेटा, इसी क्रम में देखो आगे है, ये कह रहा है एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार तथा शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण, किसे 60 मीटर ऊंचे भवन, एक कोई हमारा एक भवन है बेटा, ठीक है, और एक मीनार है। ठीक है बेटा, तो वो ये कह रहा है मीनार के एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, यानी शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण। तो शीर्ष और पाद, तो ये हो गया बेटा शीर्ष, ये हो गया इसका पाद। ठीक है, तो शीर्ष और पाद के कोण पूछ रहा है। ठीक है बेटा, तो शीर्ष और पाद के कोण निकालेंगे। दिए हैं इसने, कितने दिए हैं, मान दे दिए, एक छत्र मिला दो बेटा, और ये तो मिला ही है। तो वो ये कह रहा है शीर्ष से पहले किसका, शीर्ष का कितना है कोण, यहाँ से 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर हो जाता है, उन्नयन कोण अवनमन कोण, तो ये भी 30 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा अगला है किसका, पाद का। तो इसके पाद यानी ये जो कोण है वो कितना है बेटा, 60 है। तो जब ये 60 है तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो वो ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई, ये 60 मीटर ऊंचे भवन से, ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई मान ले क्या है बेटा, एच है। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी डी, और ये हो गया ई। ठीक है, मान लो ये दूरी जो है कितनी है, एक्स मीटर है। ठीक है बेटा, जब एक्स है तो बेटा ये इसके समांतर है, तो ये भी तो एच हो जाएगी। जब ये एच हो गई तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, 60 - एच मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो पहले लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, और मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, तब त्रिभुज कौन सा में लगाएंगे, पहले ए बी ई में, ए बी ई में, तो ए बी में बेटा क्या हो जाएगा, टेन 60 बराबर 60/x। ठीक है, और टेन 60 का मान कितना होता है बेटा, √3, तो 60/x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60/√3। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही लेंगे त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई में, तो डी सी ई में लेंगे तो टेन 30 बराबर, अब देखो ये कितनी है बेटा, 60 - h/, और ये x है ही है, तो टैन 1/√3 हो जाए मान, तो 60 - h/x, कैसे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 60 - h और √3। देखो भाई x का मान कितना है, 60/√3,
किससे? समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है? एच का मान निकालना है, तो गुणा करके पक्षांतर कर लेंगे। तो देखो ये गुणा में इधर जाएगा तो ये भाग में पहुंचेगा, तो ये तो हो जाएगा बेटा 3, तो ये हो जाएगा 60/√3 इंटू √3 बराबर 60 माइनस एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60/3, 3 दूनी 6, यानी 60 माइनस एच, ये हो जाएगा बेटा, यानी इससे पहले लिखेंगे तो 60 माइनस एच बराबर 20। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो एच बराबर कितना हो जाएगा? 60 माइनस 20, तो एच बराबर कितना होगा? ये 40 मीटर। ठीक है, तो जो हमारी ऊंचाई होगी मीनार की, कितनी होगी बेटा? मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। ठीक है, अब यही बेटा इसका आंसर है। ठीक है, अब ऐसे ही और भी परीक्षाओं क्वेश्चन है वो करते रहे अपने आप, और जो पहली बार बताया था वो भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, और ये तीसरा भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा ये अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेहनत करते रहें, चूँकि एग्जाम अब नज़दीक है। ठीक है, धन्यवाद।